मैं आज बहुत खुश हूँ कि परमेश्वर ने मुझे मौका दिया है वचन बांटने के लिए। जैसे मैं आज वचन की शुरुआत करने से पहले मैं एक प्रश्न के साथ शुरू करना चाहती हूँ। क्या आप सभी अभी भी आपके जीवन में अस्वतंत्रता महसूस करते हैं? किसी भी तरह के नियम के अनुसार जीवन जी रहे हैं? क्या आप अभी भी आपको यीशु मसीह में विश्वास करने के बाद भी जीवन जीने में स्वतंत्रता नहीं है? जैसा आप पहले जीवन जीते थे, आप यीशु मसीह को जानकर अभी भी वैसा जीवन जीते हैं? चाहे परिवार में हो या पढ़ाई में या अलग अलग परिस्थितियों में। आज का जो वचन है वह है स्वतंत्रता आज़ादी के बारे में। और ये आज का जो वचन है, बहुत सारे लोग ये वचन को जानते हैं। और ये वचन है, सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। आमीन। क्या करेगा? सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। अगर आपके पास बाइबल है तो आप मेरे साथ निकाल सकते हैं यूहन्ना अध्याय 8 वचन 31, 32, 33। ओके, वहाँ पे वचन पे लिखा है, तब यीशु ने उन यहूदियों से जिन्होंने उस पर विश्वास किया था कहा, यदि तुम मेरे वचन में बने रहोगे तो सचमुच मेरे चेले ठहरोगे। तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। उन्होंने उसको उत्तर दिया, हम तो अब्राहम के वंश से हैं और कभी किसी के दास नहीं हुए, फिर तू कैसे कहता है कि तुम स्वतंत्र हो जाओगे? यह स्वर्गीय पिता, हम जैसे आपके वचन को बांटने जा रहे हैं प्रभु आपके पवित्र आत्मा के द्वारा आप हमें अगुवाई करना। प्रभु हमारे आँख, हमारे कान, हमारे मन प्रभु आपके वचनों के अनुसार खुले रहे। प्रभु हम धन्यवाद करते, सारा आदर सारी महिमा आपके महान नाम को हम देते। आमीन। इस वचनों में हम 3 बातों को देखते हैं। कितने बातों को? 3 बातों को। पहला है, तुम मेरे वचन में बने रहो, और दूसरा है मेरे चेले ठहरोगे, और तीसरा है सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। सच्चे चेले कौन है? हम कैसे जान सकते हैं सच्चे चेले कौन है या नहीं? सच्चे चेले वे हैं जो यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता और प्रभु जानकर उसके पीछे चलते हैं और पवित्र बाइबल के अनुसार अपना जीवन बिताते हैं या जीते हैं, और जो आज्ञा परमेश्वर देते हैं उसको मानकर जीवन जीते हैं, वो ही सच्चे चेले हैं। आमीन। इसलिए आइए हम देखेंगे 1 यूहन्ना अध्याय 2 वचन 24 और 25। जो कुछ तुमने आरंभ से सुना वही तुम में बना रहे। जो तुमने आरंभ से सुना, यदि वह तुम में बना रहे तो तुम भी पुत्र में और पिता में बने रहोगे। और जिसकी उसने हमसे प्रतिज्ञा की है वह अनंत जीवन है। आमीन। जो सुसमाचार आरंभ से था, मैंने और आपने वही सुसमाचार सुना है। ये सच है। वही जो सुसमाचार यीशु मसीह का सच्चा सुसमाचार है, जिसमें अनंत जीवन है। जब हम यीशु मसीह में बने रहते हैं तो यीशु मसीह भी हमें बने रहते हैं। आमीन। जब हम यीशु मसीह में बने रहते हैं तो हम अनंत जीवन भी पा लेते हैं। ये सच्चाई है। जिस अनंत जीवन की प्रतिज्ञा यीशु मसीह ने हमसे किया है। तो आइए हम यूहन्ना अध्याय 15 वचन 5 में हम देखेंगे। वहाँ पे वचन पे लिखा है, मैं दाखलता हूँ, तुम डालियाँ हो,
जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, वह बहुत फल फलता है, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। आमीन। उदाहरण है कि जब हम पेड़ को देखते हैं तो उसके पत्ते हरे भरे होते हैं और उसमें बहुत सारे फल फलते हैं और वो दिखने में बहुत सुंदर लगता है। ये सच है, बहुत सुंदर लगता है। और जब उसकी डालियों को कट कर दिया जाता है तो वो पत्ते भी मुरझाने लगते हैं और जो उसमें फल है वो धीरे धीरे सूखने लगते हैं। तो और वो फिर बाद में वो क्या होता है, सड़ जाता है और सड़ने के बाद उसको हम रख नहीं सकते। क्यों? प्रयोग नहीं कर सकते, इस्तेमाल नहीं कर सकते, है ना, उसको फेंक दिया जाता है। जो पेड़ है वह यीशु मसीह है। कौन है? यीशु मसीह को दर्शाता है। और जो डाली है वो हम हैं। अगर हम यीशु मसीह में बने रहेंगे तो हमको काटा नहीं जाएगा, फेंका नहीं जाएगा, बल्कि हमें अनंत काल का जीवन मिलेगा। आमीन। ओके, तो हमें परमेश्वर में बने रहना है ताकि हम फल ला सके, क्योंकि हम परमेश्वर से अलग होकर कुछ नहीं कर सकते हैं। जैसे मेरा और आपका जीवन बचाया गया है किसी न किसी के द्वारा, वैसे हमें और आपको जाना है ताकि वो हमारे भाई बहन नाश नहीं हो बल्कि वो भी अनंत जीवन पा सके। आमीन। ओके, हम फल लाना कब शुरू करते हैं? जब हम सत्य को जान लेते हैं। और सत्य कौन है? यीशु मसीह है। ये सत्य को हम कैसे जान सकते हैं? जब हम परमेश्वर के वचन को पढ़ेंगे और परमेश्वर के वचन को सुनेंगे और क्या करेंगे, विश्वासियों के साथ में संगति करेंगे, तो हमारा ज़्यादा हम परमेश्वर के करीब आएंगे। और मेरी गवाही है कि आप लोग जानते हो कि मेरा विश्वास अलग है और अमित का विश्वास अलग है। और जब मैंने बाइबल, पवित्र शास्त्र बाइबल के बारे में मैंने वो विश्वास के बारे में सुना, उसमें वो विश्वास अलग था मेरे लिए। तो अमित ने मुझे बोला कि मुस्कान, अभी मैं हम लोग यीशु मसीह को मानेंगे और अब मेरे उसको मत मानो, मैं आपके उसको नहीं मानूंगा। तो लेकिन मेरे अंदर से वो मन नहीं था। मैं बोली हाँ ठीक है अमित, हम मानेंगे। बाद में मैं बोली, मैं कुछ दिन तक शांत थी और मैंने पुकारा, प्रभु जिसने मुझे बनाया है, जिसने मुझे इस धरती पर लेके आया है, जो सच्चा परमेश्वर है, आप मुझे दिखाओ। ये तीनों में जो सच्चा है, मैंने अमित के कहने पे विश्वास नहीं किया और लोगों के कहने पे विश्वास नहीं किया, और मैंने पुकारा और परमेश्वर ने मुझे सपनों के द्वारा बात किया, क्योंकि मेरा विश्वास उसमें था। मैं नमाज़ पढ़ती थी और कुरान शरीफ पढ़ती थी और अलग अलग जगह पर जाकर मैं चादर चढ़ाना, अगरबत्ती, आप समझ सकते हैं मैं क्या क्या करती थी। मैं इतना उसमें लौलीन थी और मेरा विश्वास कुरान पर था। फिर परमेश्वर ने जब मुझे सपने के द्वारा बात किया और मैं जंगल में अकेले भटक रही हूँ, वहाँ पे कोई नहीं है और मैं सोच रही मैं किधर जाऊँ, क्योंकि मेरे कपड़े बहुत गंदे थे और मुझे भूख भी लगा था और प्यास भी लगा था। और जब हमारे साथ में कोई नहीं रहता है और हमें कुछ दिखता नहीं है और हम भूखे प्यासे, तो हम कहाँ जाएं? तो मैं ऐसा अपने मन से बात करते करते आगे गई और वहाँ पे 3 जगह पे खाना था। कितने जगह पे खाना था? 3 जगह पे खाना था। और वहाँ पे लोग थे, हर एक जगह पे, तीनों जगह पे लोग थे। और जब मैंने देखा मेरे कपड़े इतने गंदे हैं और मैं किधर जाऊँ तीनों में, मैं सोच, मुझे आवाज़ आया, जिधर मसीह का खाना है आप वहाँ पे जाइए।
और जब मैं वहाँ पर गई और मैं मेरे कपड़े की वजह से मैं वो लाइन में पीछे लगी थी, और जैसे वो लाइन पे खड़े थे उनके कपड़े इतने सफ़ेद थे और कि उनके जो प्लेट थे इतनी सफ़ेद थे, और मैंने अभी तक मैंने उनका एक भी अंग नहीं देखा, मुझे याद भी नहीं है। और उन्होंने पूरा मुझे बोलते हैं घूमकर, मेरी तरफ घूमकर उन्होंने बोला पहला खाना आप लो। मैं बोली नहीं, मैं पहला खाना नहीं ले सकती। उन्होंने बोला नहीं, जब तक आप खाना नहीं लोगे हम खाना नहीं लेंगे। फिर मैंने खाना लिया और इतने में मेरा सपना गया और परमेश्वर ने मुझ पर वो सच्चाई प्रकट किया, सत्य ने मुझे आज़ाद किया। और जो मैं करती थी नमाज़ पढ़ना, कुरान शरीफ पढ़ना, वो सब कुछ मैंने छोड़ दिया और मैं पूरी तरीके से मैं प्रभु यीशु पर विश्वास करती हूँ और प्रभु यीशु ने मुझे स्वतंत्र किया है। आमीन। ये मेरी गवाही थी। और हम वचन देखेंगे 2 कुरिन्थियों अध्याय 3 वचन 17 में। वहाँ पे लिखा है प्रभु तो आत्मा है और जहाँ कहीं प्रभु का आत्मा है वहाँ स्वतंत्रता है। आमीन। और यूहन्ना अध्याय 1 वचन 17 में अगर आप देखोगे वहाँ पे लिखा है इसलिए कि व्यवस्था तो मूसा के द्वारा दी गई है परंतु अनुग्रह और सच्चाई यीशु मसीह के द्वारा पहुँची है। पवित्र शास्त्र हमें बताती है कि अनुग्रह और सच्चाई यीशु मसीह के द्वारा पहुँची है। वह सत्य जो परमेश्वर ने हम पर यीशु मसीह के द्वारा प्रकट किया है वह है अनुग्रह और सच्चाई हमें यीशु मसीह से मिलती है। कोई और हमें नहीं दे सकता है। आप कितना भी कहीं पे भी जाकर उसको खरीद भी नहीं सकते, कोई आपको नहीं दे सकता है, सिर्फ यीशु मसीह आपको दे सकता है। आमीन। और समस्त सच्चाई परमेश्वर से आती है। स्वर्ग में मैं और आप सच्चाई को देखेंगे। इस सच का अनुभव हम हर रोज़ हर समय हम अपने जीवन में करते हैं। भजन संहिता 119 का 160 में लिखा है तेरा सारा वचन सत्य ही है और तेरा एक एक धर्ममय नियम सदा काल तक अटल है। आमीन। यूहन्ना अध्याय 8 वचन 32 में अगर हम देखेंगे वहाँ पे लिखा है तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा, हमें आज़ाद करेगा हर एक बंधन से। यीशु मसीह कौन से सत्य की बात कर रहे हैं? यीशु मसीह स्वयं की बात कर रहे हैं। अगर हम यीशु मसीह को जान लेते हैं तो हम पाप से स्वतंत्र हो जाएंगे। आमीन। यीशु मसीह हमको हमारे पाप से स्वतंत्र करने के लिए इस धरती पर आए, अपने आप को पूरी तरीके से नम्र कर दिया, शून्य कर दिया। किसके लिए? आपके लिए और हमारे लिए। आमीन। ऐसे बंधनों से यीशु मसीह हमको स्वतंत्र करने आए जिनकी वजह से हम परमेश्वर से दूर हो रहे थे। यह आत्मिक स्वतंत्रता है जो सिर्फ यीशु मसीह ही के द्वारा हो सकती है। आमीन। कोई और स्वतंत्रता नहीं दे सकता है। इसका एक ही मार्ग है, वो है यीशु मसीह। हम यूहन्ना अध्याय 14 वचन 6 में देखेंगे। यीशु ने उनसे कहा मार्ग और सत्य और जीवन मैं ही हूँ, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुँच सकता है। आमीन। किसके वजह से? हम यीशु मसीह के वजह से पिता के पास हम जा सकते हैं। अगर हमको यीशु मसीह नहीं मालूम है तो आज वो समय है, तो हम इस वचन को हम सुनेंगे। मार्ग, यीशु मसीह हजारों मार्ग में से एक मार्ग नहीं है।
परमेश्वर को जानने और परमेश्वर की उपस्थिति तक पहुंचने का एक मार्ग है यीशु मसीह। हमें पापों से छुटकारा चाहिए तो हमें यीशु मसीह को जानना और अपनाना होगा। अगर हमें उद्धार पाना है तो हमें यीशु मसीह को जानना और अपनाना होगा। आमीन। अगर हमें अनंत काल का जीवन चाहिए तो यीशु मसीह को जानना और अपनाना होगा। अगर हमें दर्द, पीड़ा और सताव से छुटकारा चाहिए तो हमें यीशु मसीह को जानना होगा और अपनाना होगा। इसलिए हम यूहन्ना अध्याय वचन 17 में देखेंगे क्या लिखा है। सत्य के द्वारा उन्हें पवित्र कर, तेरा वचन सत्य है। सच्चाई का स्रोत क्या है? यीशु मसीह। वेरी गुड। पवित्र शास्त्र के बिना हम परमेश्वर को नहीं जान सकते हैं। हमें पवित्र शास्त्र को पढ़ना ज़रूरी है अगर हमको परमेश्वर के करीब जाना है। 2 कुरिन्थियों अध्याय 3 वचन 17 में लिखा है, जहाँ प्रभु का आत्मा है वहाँ स्वतंत्रता है। आप देख सकते हैं कि प्रभु यीशु मेरे जीवन में आए और मुझे स्वतंत्र किया है, मुझे आज़ाद किया है। आमीन। गलातियों अध्याय 5 वचन 1 में देखेंगे, मसीह ने हमें स्वतंत्र करने के लिए स्वतंत्र किया, इसलिए दृढ़ता से खड़े रहो और फिर से दासत्व के जुए में मत जुओ। ये पाप और व्यवस्था की गुलामी से मुक्ति की बात करता है। आज हम प्रभु यीशु मसीह को अपना कर स्वतंत्र हो सकते हैं। आमीन। भजन संहिता 119 का 45 में लिखा है, मैं स्वतंत्रता से चलूँगा क्योंकि मैंने तेरी आज्ञाओं की खोज की है। आमीन। परमेश्वर के वचन का पालन स्वतंत्रता देता है। आज मैं कह सकती हूँ कि मेरे पिछले जीवन से यीशु मसीह में मैं पूरी तरह से स्वतंत्र हो गई हूँ। आज आपके पास ये मौका है स्वतंत्र होने के लिए। सभा के बाद आप अगुवे से मिलिए और बात करें, यीशु मसीह यहाँ है आपको स्वतंत्र करने के लिए। आमीन और धन्यवाद। ये बहुत अच्छा वचन आज मुस्कान ने लाया, बहुत बढ़िया, कितना जोश से लाया है। खास करके बताया, बार बार बताया, यीशु मसीह ही एक मार्ग है, कि वही है जो तुम्हें आज़ाद कर सकता है। आमीन। और आज ये समय है, अगर आपको लगता है कि नहीं कुछ गड़बड़ है अपने जीवन में, यही समय है कि आप आज़ाद हो जाओ, क्योंकि यहाँ पे यीशु मसीह उपस्थित है हमारे बीच में। और उसका वचन जब हम सुनते हैं आज तो हमें उसका उत्तर ज़रूर देना चाहिए। आमीन। कि उसने, परमेश्वर ने कहा है तुम आज़ाद हो जाओ। गलातिया 5:1 जो जैसे ये वचन मेरे साथ भी था यहाँ पे जो उन्होंने लाया, गलाती 5:1 में कहता है कि तुम्हें आज़ाद किया गया है, वो आज़ादी में रहो। आमीन। वो हमारी जिम्मेदारी है, हमें आज़ाद किया गया है। जब हम यीशु में आते हैं तो हम आज़ाद हो जाते हैं। तो मैं आपके सामने कुछ दिखाना चाहता हूँ कि हम आज़ाद होते हैं लेकिन आज़ाद रहते नहीं, और आज़ाद रहना चाहिए हमें ज़िंदगी में। आमीन। और वो हम देखेंगे, मुझे मदद लगेगी 2 व्यक्तियों की। पहले आशीष इधर, ओके। देखिए, मैं आशीष जो है यहाँ पे, वो मैं हूँ, ओके। मैं आज़ाद हो गया था, जैसे मुस्कान ने कहा, जैसे उनकी गवाही जो उन्होंने दी, किस तरह से उन्होंने, उनको सपना आया, प्रभु ने उनको दिखाया और फिर वो प्रभु के पास आई और वो आज़ाद हो गए। इस तरह से मैंने भी प्रभु की आवाज़ सुनी। मैं भी दूसरे विश्वास से, अभी मुझे मालूम नहीं था यीशु के बारे में, मैंने इसकी आवाज़ सुनी और मैं प्रभु में आया, ओके। तो जब मैं प्रभु में आया तब मैं आज़ाद हो गया। आज़ाद, उस समय मैं आज़ाद हो गया। मेरे पुराने
विचारों से, पुराने विश्वास से मैं आज़ाद हो गया, पाप के बंधन से, ठीक है, निराशा से मैं आज़ाद हो गया। ओके, लेकिन तो मैं तो आज़ाद तो वैसे प्रभु ने किया मुझे निराशा से और नामकसद से या अपने पुरानी गलतियों से, अपने पापों से आज़ाद ज़रूर हो गया, लेकिन एक चीज़ फिर भी मुझे पकड़े हुई थी। तो फिर भी मैं बंधन में था, वो था मेरा पुराना जो मन है, जो अभी भी गुलामी में था। इस तरह से मेरा मन है इधर, देखिए कितना बड़ा अच्छा है मन हैंडसम है मेरा मन तो ये मुझे पकड़ के रखा था दोनों तरफ से, इस तरह से। हाँ, और मैं फिर भी अभी ऐसे होते हुए मैं कुछ नहीं ज़्यादा कर सकता था। विश्वास नहीं हो रहा है, क्योंकि क्या मालूम, मैं सोचता था कि मैं कुछ नहीं कर सकता है। बहुत साल से मेरे मन में बैठाया गया था कि मैं कुछ नहीं कर सकता अच्छा, मेरे कारण किसी को कुछ अच्छा नहीं मिलेगा। और मुझे मेरे मन में ये भी था कि मेरी प्रार्थना कौन सुने, क्या होगा मेरी प्रार्थना से, मैं तो साधारण व्यक्ति हूँ, क्या कुछ फर्क गिरेगा मेरे जीवन के बारे में, क्या मैं उसकी मदद कर सकता हूँ। ये रहा मेरा मन। देख रहे हैं आप किस तरह से। लेकिन आज वचन आया है कि उसका वचन, परमेश्वर का शब्द, वो है सच्चाई जो हमें आज़ाद करेगा। और इस तरह से जब मुझे ये समझ में आया कि यीशु में मैं सब कुछ कर सकता हूँ, यीशु में मैं एक नई सृष्टि हूँ, यीशु ने मुझे आज़ाद किया है पुराने जीवन से, तो ये मुझे एक औजार मिला, उसका जो वचन है, औजार से मैंने अपने आप को फिर आज़ाद किया है। आमीन। अभी दोनों आज़ाद हो गए तो आज ऐसा भी हो शायद कि आप भी सोचते हो कि मैं कौन हूँ, मैं प्रभु में ज़रूर हूँ, लेकिन क्या मैं कर सकता हूँ, मैं एक सामान्य आदमी है, मैं ऐसे एक गांव से आया हुआ हूँ, गाँव से आई हूँ, मैं तो स्त्री हूँ, क्या मेरा घर संभालना इतना ही मेरा काम है, क्या कर सकता हूँ मैं, क्या कर सकती हूँ मैं। ये रहा आपका मन जो आपसे बात कर रहा है, जो आपको जकड़े हुए है। आज मैं आपको कुछ औजार देने वाला हूँ, ओके, और सच का औजार, जो उसके कारण आप अपने आप को मुक्त आज़ाद कर सकते हो। तैयार है आप? आज़ाद होने के लिए तैयार है? कितने लोग चाहते हैं मुझे आज़ादी चाहिए? शाबाश, आज़ादी। और आज इस जगह पे आज़ादी है। वचन आया है कि जहाँ पे पवित्र आत्मा है वहाँ पे, जहाँ पे पवित्र आत्मा है वहाँ पे आमीन। तो पहला औजार आपके लिए, और ये वचन है, ये सच का वचन, और वो है परमेश्वर ने मुझे निर्माण किया है। बहुत ही सिंपल, मतलब ध्यान से सुनिए, परमेश्वर ने मुझे निर्माण किया है। मैं संयोग से नहीं पैदा हुआ हूँ, मैं हादसे से नहीं पैदा हुआ हूँ, परमेश्वर ने खास रीति से मुझे निर्माण किया है। ये भजन संहिता 139 13 और 14। तूने मेरे अंदर से मेरी रचना की, अंदर मेरे माँ के कोख में तूने मुझे रचा है। धन्यवाद देता हूँ कि मैं बहुत सुंदरता से और अच्छी तरह से रचा गया हूँ। परमेश्वर की ये योजना थी कि मेरा निर्माण हो जाए। वचन पद 16 में लिखता है कि मैं पैदा होने से पहले परमेश्वर तूने मुझे देखा। आमीन। सो परमेश्वर, मैं हूँ यहाँ पे क्योंकि परमेश्वर की ये योजना थी। आमीन। और आपके माता पिता ने ज़रूर आपको जन्म दिया है, लेकिन उससे पहले परमेश्वर ने सोचा था, उसके अंदर एक सपना था, उसके अंदर एक योजना थी कि इस व्यक्ति को मैं पैदा करूँगा, मेरे इस सृष्टि में, मेरे दुनिया में कुछ जो आएगा वो मेरा काम करेगा, इस व्यक्ति को मैं तैयार करूँगा। और इसीलिए
क्योंकि परमेश्वर ने इस तरह से बनाया। यिर्मयाह 1:5 कहता है कि परमेश्वर कहता है कि मैं तुम्हें जानता था माँ के कोख में तैयार होने से पहले ही, और तब से मैंने तुम्हें अलग रखा था ताकि एक काम के लिए तुम हो, ताकि तुम इस दुनिया के लिए एक भविष्यवक्ता हो। ये यिर्मयाह को कहा। परमेश्वर आज यही कहता है, उन्होंने ये निर्णय लिया था कि तुम पैदा हो जाओ। आमीन। हर एक व्यक्ति जो यहाँ पे है परमेश्वर के निर्णय से, योजना से पैदा हुआ है। आमीन। क्योंकि परमेश्वर ने मुझे बनाया है, मैं एक विशेष व्यक्ति हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे निर्माण करने वाला कौन है? परमेश्वर है। आमीन। कोई भी चीज़ जब तैयार होती है तो उसके ऊपर जिसने निर्माण किया है उतना उसका वैल्यू, उतना उसकी कीमत हो जाती है। ओके। कितने लोगों के पास फ़ोन है? फ़ोन कितने लोगों के पास है? ज़रा दिखाइए फ़ोन। यार कितने लोगों के पास यहाँ पे आईफोन है? सबके पास फ़ोन है। ओके। ये सारे फ़ोन रेडमी होगा, ब्लूमी होगा, थ्रोमी होगा, रियलमी होगा, नोमी, ये कोई भी फ़ोन हो उसका है, उसकी कीमत इतनी है। लेकिन आईफोन, क्योंकि वो एप्पल ने बनाया आईफोन, एप्पल उसके ऊपर पीछे है, तो कितना होगा उसकी कीमत? जो भी है, मैंने बोलना चाहता। क्यों? क्योंकि वो एप्पल उन्होंने बनाया है, इसलिए आईफोन की कीमत इतनी बड़ी होगा। शायद उसमें कुछ और भी चीज़ें होती है, लेकिन फ़ोन है। इसी तरह से क्योंकि परमेश्वर ने मुझे बनाया है, मेरी भी कीमत उतनी ही अच्छी है। आमीन। कोई मैं ऐरा गैरा नहीं हूँ। बोलते ना, हमको ऐसा वैसा ना समझो, हम बड़े काम की चीज़। ऐरा गैरा नहीं हूँ। परमेश्वर ने मुझे बनाया, इसलिए मैं खास हूँ। याद रहेगा, हर एक झूठ को अपने मन से निकाल दीजिए, मन से निकाल दीजिए, तोड़ दीजिए उसे। कहे मैं कुछ नहीं हूँ, नहीं, मैं विशेष हूँ। क्यों? परमेश्वर ने मुझे बनाया। ओके। दूसरी बात, परमेश्वर ने मुझे अनोखा बनाया है, अद्वितीय बनाया, मतलब मेरा जैसा दूसरा कोई है नहीं। ओके। एक आईफोन और दूसरा आईफोन सेम टू सेम, फ़र्क नहीं होगा, खाली उसका अंदर जो IMEI जो भी हो अलग हो सकता है, लेकिन एक को देखो दूसरे को देखो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन परमेश्वर का इतना उसकी जो क्या कहते हैं, आश्चर्यक्रम, अद्भुत ऐसा है कि एक ही कोख से जब दो, अगर वो जुड़वा भी हो, फिर भी वो अलग रहेंगे। बराबर है ना? खास रहेंगे, अनोखे रहेंगे। इसलिए, क्योंकि इसीलिए परमेश्वर ने मुझे, हर एक व्यक्ति को अनोखा बनाया है। 1 कोरिन्थियों 12, जैसे देह में अनेक भाग है और अनेक पुर्जों से मेरा देह पूरा हो जाता है, ऐसे ही तरह पर यीशु का जो शरीर इस तरह से है। जैसे हमारे अलग अलग भाग हैं, हमारे अलग अलग पुर्जे हैं। बराबर है? तो इस तरह से जैसे शरीर में अलग अलग भाग है और हर भाग जो है वो अलग है, अनोखा है। हर उंगली अलग अलग है। नहीं बोलेगा नहीं को ये उंगली नहीं चाहिए तो क्या हो जाएगा? एक वो बोला ऐसा, तो जब नहीं होगा तो पता चलेगा कि उसकी ज़रूरत है। बराबर है ना? तो इस तरह से भी हर एक का काम है। आमीन। हर एक भाग अनोखा है और उसका काम है। कभी कभी हमें लगता है ऐसे, इस तरह से हमें लगता है कि मैं अलग हूँ लेकिन मैं उसकी तरह नहीं हूँ, मैं अलग हूँ लेकिन मेरी पत्नी की तरह नहीं हूँ। यहाँ पे आके आराधना अच्छी तरह से गाना गाए। मैं अलग हूँ लेकिन मैं एड्रिन की तरह गिटार नहीं बजा सकता है। मैं अलग हूँ लेकिन मैं यहाँ पे जो कंप्यूटर चलाते हैं उसकी तरह मैं नहीं कर सकता हूँ। बराबर है? लगता है कि मैं नहीं कर सकता ऐसा, लेकिन मैं फिर भी अलग हूँ। मैं कुछ ना कर सकता हूँ खुद। मैं यहाँ पे बैठ के ये बॉक्स बजा सकता हूँ। सोचा कैसे भी आवाज़ आ जाए मैं बजाऊँगा क्योंकि वो मैं बजा सकता हूँ।
नहीं नहीं, मैं नीचे नीचे खड़ा होके लोगों का स्वागत कर सकता हूँ, मुझे आनंद मिलता है। मैं दूसरों के लिए प्रार्थना कर सकता हूँ। हाँ, मैं अलग हूँ, पूरी तरह से अलग हूँ, क्योंकि परमेश्वर ने मुझे अनोखा बनाया है। तीसरी बात, परमेश्वर ने मुझे खास मकसद से बनाया। आमीन। परमेश्वर ने मुझे खास मकसद से बनाया। शायद आपके दोस्त न जानते हो, शायद आपके माता पिता न जानते हो, शायद कोई भी नहीं जानता हो, परमेश्वर ज़रूर जानते हैं कि उसने आपको एक खास मकसद से बनाया है। इफिसियर 2:10 अब भी सुना हमने। हम परमेश्वर की कलाकृति है, उसने हमें बनाया है यीशु मसीह ने नया, ताकि हम वो अच्छे कार्य करें जो उन्होंने पहले से तय कर चुके हैं। आमीन। मकसद हमारा है ये है कि उसने हमें तैयार किया है ताकि हम वो जो कार्य कर रहे हैं उसके साथ में हम जुड़ जाएं। आमीन। कि उसका जो कार्य है उसको हम साथ में मिलके करें। अभी ये हर एक के लिए वो कर सकते हैं, हर एक के लिए है, वो सबके लिए एक मकसद है, लेकिन अलग अलग मकसद है। आमीन। यहाँ पे कोई जैसे कि राम कृपाल जी आज अच्छा वचन लाया था और बढ़िया उन्होंने बताया। राम कृपाल जी रिक्शा चलाते हैं, मैं नहीं चला सकता, वो मेरा मकसद नहीं है। रिक्शा चलाना मेरे लिए बहुत मुश्किल। मैं स्कूटर चलाता हूँ, गाड़ी चलाता हूँ, रिक्शा नहीं। थाने में तो बिल्कुल नहीं, वो पहले बैठते ही ऐसा कुछ है और ऐसे चलाते हैं, आगे 3 पीछे 4, नहीं हो सकता है, नहीं हो सकता। लेकिन चलाने वाले चलाने दे। तो क्या हो गया, ऐसा हो गया कि एक पास्टर जी जो है उनकी मृत्यु हो गई, स्वर्ग में चले गए। उनके साथ में था एक रिक्शा वाला, वो भी स्वर्ग में आया। तो दोनों सामने आए तो परमेश्वर के सामने, फिर उनको बख्शिश दिया गया, पास्टर को बख्शिश दिया और रिक्शा वाले को इतना। तो बोला, पास्टर बोला, फिर आगे बैच में स्वर्गदूत को पास्टर ने बोला, अरे मैं इतना साल सेवा किया, इतना प्रचार किया, को इतना ही। स्वर्गदूत ने बोला, पास्टर जी जब आप प्रचार कर देते ना तब लोग सोते थे, लेकिन ये जब रिक्शा वाला है ना, जब वो रिक्शा चलाता था ना, लोग चिल्लाते थे, प्रभु हमें बचाओ। इसी तरह से फिर इसके कारण देखिए, आपका जो भूतकाल है, जो भी हुआ है भूतकाल में, उस पे आपका भविष्य तय नहीं है। आपका भविष्य परमेश्वर के हाथ में पूरी तरह से निश्चिंत है। पहला सच था कि परमेश्वर ने मुझे निर्माण किया है, आमीन, इसलिए मैं खास हूँ। दूसरा है कि परमेश्वर ने मुझे अनोखा बनाया है, आमीन, इसलिए मैं जैसा हूँ वैसा हूँ। तीसरा है परमेश्वर ने मुझे मकसद के लिए बनाया, इसलिए मेरा भविष्य अच्छा है। चौथी अंतिम बात, और वो है कि परमेश्वर मेरे जीवन में कार्य कर रहे हैं। परमेश्वर मेरे जीवन में कार्य कर रहे हैं इस वक्त। अभी तक उनका कार्य पूरा नहीं हुआ है। अगर आप अपने आप को देखते हैं, फिर भी उनका कार्य अभी तक पूरा नहीं हुआ है। एक मिनट, ये पकड़िए, वो काम कर रहे हैं, आप इधर आइए, इधर। मैं बोलूँगा, मैं कुछ करूँगा, ऐसे हाँ नहीं आएगा। ओके। वो मेरा इतना ख्याल रखते हैं कि मेरे जीवन को वो बदलते हैं, एक नया रूप देते हैं। मानो कि इस पेपर की तरह, ये तो खाली पेपर है मेरे पास, वैसे ही। ओके। और इसमें से अभी आप देखिए मैं क्या कर रहा हूँ। ये इस तरह से मैंने इसको कर दिया है इधर, देखिए इस तरह से परमेश्वर कार्य कर रहे हैं कुछ नया निर्माण करने के लिए। और वो करने के लिए वो क्या करते हैं कि जो चीज़ जो बना रहे हैं उसमें नहीं हो रहा है, उसको वो निकाल दे रहे हैं, ताकि जो वो बना रहे हैं वो अच्छा हो। इस तरह एक ये क्या हो गया मेरे सामने, क्रूज का है। क्या कर रहे हैं परमेश्वर, एक अपना जो बेटा यीशु को मेरे जीवन में वो तैयार कर रहे हैं।
और उसके लिए क्या करना पड़ेगा? जो चीज़ मेरे यीशु की तरह नहीं दिखती है वो मेरे जेब से वो निकालते हैं, उसके लिए वो काम कर रहे हैं। अच्छा नहीं लगता है काम कर रहे हैं तो, अच्छा नहीं लगता, दर्द होता है कभी कभी। थैंक यू। फिलिपियों 1:6 हमने पढ़ा था उसे कि मैं निश्चिंत हूँ इसमें कि परमेश्वर जिसने एक अच्छा कार्य तुम में चालू किया है वो कार्य वो पूरा जरूर करेंगे। मैं जब काम चालू होता है तो बहुत ही मेरे एकदम क्या कहते हैं, गंदगी होता है, पूरा गड़बड़ी दिखाई देता है। यहाँ पे लोग अभी मेट्रो, अंडरग्राउंड मेट्रो जो चालू हुआ है, जब वो बांध रहे थे, जहाँ से मैं माहिम में जाता हूँ वहाँ पे उन्होंने स्टेशन भी बांध रहा, वहाँ माहिम में मेरे माताजी पिताजी रहते हैं, वहाँ पे मैं गया था। तो मेरे को मैं कुड़कुड़ा रहा था, बोले एक से कारण देखो ना क्या रास्ता बंद हो गया है, चलने के लिए जगह नहीं, पूरा कचरा 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 है, बहुत कचरा है। मानेगा अभी मत, कितना कुड़कुड़ाओ मत, एक दिन वो अच्छा होगा तब देखना, खत्म होने के बाद देखोगे अच्छा लगेगा सचमुच। मैं अभी उधर जाता हूँ नीचे तो ऐसा लगता नहीं कि कोई गंदगी है, ऐसा लगता नहीं कि इसने इतना इतना उसका उसको क्या कहते हैं पूरा तोड़ना पड़ा है, उसमें इतना कचरा होगा, ये कुछ नहीं, साफ सुंदर है। जब काम खलास होगा ना सुंदर होगा। वहां पे जब मैं गया अंदर तो वहां पे उन्होंने फोटो वोटो लगाया, कितना मेहनत किया है लोगों ने। वो अंदर नीचे अंदर है ना, जैसे कि भुयार होता है ना, जैसे अंदर अंधेरे में वो अंधारा पूरा, वहां से खोद रहे हैं, लोगों की मेहनत किया है। नहीं मालूम, आपको भी नहीं मालूम होगा कितने लोग आपके लिए मेहनत करते हैं। सोचा है परमेश्वर ने कितने लोगों को इस्तेमाल किया है आपको बदलने के लिए, हमने घर वाले खास करके। लेकिन जब होगा ना खत्म, बढ़िया, लाजवाब, वही प्रभु कर रहे हैं। जरा सोचिए कि परमेश्वर दूसरों में भी कार्य कर रहे हैं। हाँ? उसके लिए आप जैसे अपने आप को संभाल रहे हैं उन्हें भी संभालिए, कोई परिपूर्ण नहीं। आमीन।